प्रश्न है, साक्षी होके कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है ना। अपने भी साक्षी बनना है, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। जैसे आंख है, इस आंख को भी देखना। आंख देख रही है, आंख नहीं देख रही, आंख के पीछे कोई देख रहा है, उसको देखना है, देखने वाले को देखना है। ये साक्षीपन है। साक्षीपन क्या है? देखने वाले को देखना, जानने वाले को जानना। ऐसा समझे? तो बाबा कहते हैं कि साक्षी होके कौन सी बात अपने आप से पूछनी है। जैसे बाबा साक्षी होके हर एक बच्चे की अवस्था को देखते हैं। बाबा को सबका पता है, साक्षी होके देख रहे, ये कितने पानी में है, ये कितना पवित्र है, ये क्या है, कितना विकारी कितना निर्विकारी, बाबा को सब पता है। साक्षी होके देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाबा को सबकी अवस्था का पता है। आप बाबा इवन ब्रह्मा बाबा के पास भी जाओगे तो उसको भी हमारा सबका पता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कोई कम नहीं थी, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा है वो। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा साक्षी होकर देखते हैं, दूसरी चीज बाबा क्या देखते हैं? पहले तो देखते हैं अवस्था कैसी है, दूसरी क्या देखते हैं कि शिव बाबा को पा करके, भगवान को पाके इसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कितना हो रहा है नहीं हो रहा, या भी इंद्रियों के सुखों में ही डूबा हुआ है। ज्यादातर तो इंद्रियों के सुखों में डूबे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब तक इंद्रियों के सुखों में डूबे हो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर ही नहीं सकते। तो बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो या नहीं, ये देखता है बाबा। फिर बाबा कहते हैं अपने आप से भी पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली, पद्म पदम भाग्यशाली समझते हैं, है ना। समझते हो लक्की सोल अपने को? ये सोचते हो बस हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमारे तो इतने लोग आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए, भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं करा। ऐसे तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को लक्की सोल समझो, क्योंकि तुम भगवान की सिलेक्शन लिस्ट में हो। ऐसा नहीं, आप आईएएस सिलेक्ट हो गए ईश्वरीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। और फिर बाबा ने कहा बच ये भी चेक करो भी खुशी कितनी रहती 24 घंटे। खुश रहते हो या कभी उदास हो जाते हो, रोने लग जाते हो, कोई घटना घट जाए तो परेशानी होने लगती है, ठीक है। तो कितनी खुशी रहती है, कितनी चीजें बाबा ने कही। पहले कहा अपनी अवस्था, अतीन्द्रिय सुख, लक्की कितना समझता हूँ मैं अपने आप को भाग्यशाली, और कितनी खुशी में रहता हूँ। फिर बाबा ने आगे कहा भी बाबा से मैंने पूरा वर्षा लिया है या अधूरा लिया है, थोड़े से में राजी तो नहीं हो गए कहीं, बांट तो रहा हो लाखों करोड़ों और आपको मैं 10 रुपये दे दे। कईयों को ये भी होता है ना, क्योंकि लायक उतने, बर्तन छोटा है, सागर में तो खूब भरा पड़ा है, आपका बुद्धि रूपी बर्तन ही छोटा है, कितना ले लोगे। तो बाबा कहते हैं कि ये चेक करो, मैंने पूरा वर्षा लिया है बाबा से। और फिर अगला पॉइंट, आपने तो ले लिया, कितनों को दिलवाया है, वारिस कितने बनाए हैं बाबा के, या खुद ही लगे पड़े भी मैं वारिस बन जाऊं, वो भी आधे अधूरे। कैसे वारिस बने? आधे अधूरे या पूरे? जो पूरा नहीं लिया फिर तो आधे अधूरे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि वारिस कितने बनाए हैं वो भी चेक करना। और लास्ट में बाबा ने कहा योग बल से, योग की शक्ति से पापों को भस्म करके पुण्य आत्मा कितने बने हैं। समझ में आई? क्योंकि पापों को भस्म किससे करोगे? योग की अग्नि से, और कोई तरीका नहीं है। वो भस्म हो जाएंगे तो आप
और जितने पुण्य आत्मा होंगे उतने बड़े वहां आपको पद मिलेगा। सतयुग में पद किस आधार पे मिलेगा? पुण्य आत्मा कितने बने संगम युग पे, भगवान का कहना कितना माना। अगर नहीं माना तो फिर पद भी कम हो जाएगा, विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, और फिर धर्मराजपुरी में पिटना भी पड़ेगा, पिटना भी पड़ेगा। वहाँ पहले बचपन में बड़े डरते थे हम, शमशान में जाते थे ना, दोनों दीवारों पे चित्र बने होते थे, है ना भाई, ये करोगे तो ये फल, जैसी करनी वैसी भरनी लिखा होता था। तो किसी का हाथ काट रखे, किसी को कढ़ाई में डाल रखा, तो अंदर ना डरते थे हम, छोटे बच्चे होते थे भी कितनी सजा मिलेगी। आज की दुनिया में कोई डरता है? अब शमशान में वो चित्र भी हटा दिए भी कोई डरे ना। आजकल वैसे तो कोई डरता ही नहीं है, बाजार में वो सड़क, चलती सड़क पे तो खून करके चले जाए, बताओ। कोई टोकता भी नहीं ना। अभी अभी भी कोई पता नहीं बता रहे थे कि कोई करनाल की है खबर, ट्रैक्टर वाले ने जो है वो नवयुवक मरा है मोटरसाइकिल पे, ट्रैक्टर उसकी टक्कर में। इतना स्मार्ट बॉय है, बस गया, अब क्या कर सकते हैं। ट्रैक्टर से भी बड़े मैंने देखा एक्सीडेंट होते हैं, तो भरोसा तो वो है नहीं। देखो किसी का घर से निकला होगा, किसी ने सोचा होगा कि मोटरसाइकिल लेके निकला हूँ, घर वापस नहीं आना। तो बाबा कहते हैं इसलिए योग बल से पापों को भस्म करके पुण्य आत्मा कितना बने हो, इसको भी अच्छे से देख लो, समझा।